नमस्कार। मैं हेना प्रसून एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आप सबों से जुड़कर मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है और मैं हमेशा एक नई वीडियो बनाने के साथ आपके कमेंट्स, आपके सुझाव और आपके विचारों का स्वागत करने के लिए तत्पर रहती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन की। हालांकि इस वीडियो को लाने में थोड़ी सी देरी हो गई। केतु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन 2 जून को ही कर लिया था, लेकिन समयाभाव के चलते उन दिनों वीडियो नहीं ला पाई। लेकिन मैं क्योंकि मैं अपने वीडियो की गुणवत्ता और रिसर्च पे समझौता नहीं करती, इसलिए मैंने सोचा कि 2-4 दिनों के बाद ही सही, लेकिन मैं एक अच्छी समीक्षा लेकर आपके सामने आऊँगी। आप अपना स्नेह यूं ही बनाए रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल बटन को हिट कर दीजिए। चैनल से जुड़ी सभी नई जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। और इस वीडियो को पसंद आने पर आप लाइक कीजिए और लिंक को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आइए बिना किसी विलंब के मैं अपनी चर्चा शुरू करती हूँ। आज के चर्चा का विषय है केतु। केतु, जैसा हमने पहले बताया, 2 जून 2021 को नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। केतु अभी वृश्चिक राशि में हैं और 2021 तक वो अपनी राशि को परिवर्तन नहीं करेंगे। 2 जून को उन्होंने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। देखिए, वो राशि जो है वृश्चिक राशि, ये मंगल की राशि है और अभी नक्षत्र परिवर्तन करके केतु अनुराधा नक्षत्र में आए हैं जो शनि की राशि है। तो ये मंगल और केतु का जो समन्वय है वो क्या प्रभाव देगा हम सभी जातकों पर, हम सभी 12 राशि वाले लोगों पर, इसके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। मैं ये भी आग्रह करती हूँ कि आप इस वीडियो को 2 बार देखिएगा। काफ़ी बारीकी से मैंने ये सारा अध्ययन किया है और ये राशिफल आपके सामने लेकर आई हूँ। केतु को बहुत सारे लोगों ने बहुत एक डरावना, भयानक ऐसा कुछ ग्रह सोच लिया, समझ लिया और उसके बारे में कहीं कुछ पढ़ लिया तो वो भयाक्रांत हो गए। देखिए, केतु को कहा जाता है कि केतु एक सर्वाधिक शुभ फल प्रदायक ग्रह होते अगर वो राहु से दृष्ट ना होते। लेकिन विडंबना है कि हमेशा राहु उनसे जस्ट 180 डिग्री अपार्ट रहते हैं और हमेशा उन्हें देखते रहते हैं। इसीलिए जो कुछ भी केतु गड़बड़ करते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो एक पाप ग्रह के से दृष्ट हो जाते हैं। देखिए, राहु केतु एक ही दानव के शरीर थे और जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उन्हें अमृत चखने के अपराध में, जब उन्होंने, चूंकि वो दानव को अमर करना नहीं चाहते थे, इसलिए जब इन लोगों ने छल से अमृत को चख लिया तो सूर्य और चंद्रमा ने खबर कर दी और भगवान विष्णु ने तत्काल सुदर्शन चक्र से उनका गला धड़ से अलग कर दिया। तो चेहरे वाला हिस्सा हम राहु के नाम से जानते हैं और धड़ वाला हिस्सा केतु के नाम से। तो चूंकि राहु ने अपने मुख में अमृत चख लिया था, इसलिए वो हो तो गए दोनों अमर, क्योंकि वो एक ही शरीर के हिस्से थे। लेकिन राहु, चूंकि उन्होंने अमृत चख लिया था तो उन्हें एक तरह की संतुष्टि हो गई। उनके जीवन का जो लक्ष्य था वो उन्होंने पा लिया। लेकिन केतु गला से नीचे, चूंकि वो अमृत उतर भी नहीं पाया था, इसलिए केतु हमेशा उस अमृत के लिए तड़पते रह गए। तो होता क्या है, हम सभी जातकों की कुंडली में जहाँ भी केतु रहता है वहाँ से 180 डिग्री अपार्ट राहु रहते हैं। तो राहु जहाँ पे भी रहते हैं, आपके जिस भाव में भी, वहाँ उस भाव से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं वो उन सभी क्षेत्रों से आपकी संतुष्टि को वो दिखाते हैं। मान लीजिए अगर राहु आपके प्रथम भाव में है तो आप अपने लुक्स को लेके आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि प्रथम भाव हमारे व्यक्तित्व का होता है। और अगर केतु आपके लग्न में आ गए तो उस चीज़ के लिए आपको एक तड़प हमेशा बनी रहेगी। आप अपने लुक्स को लेके सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, आप अपने आत्मविश्वास को लेके, अपने कुछ भी प्रथम भाव से जुड़े हर मुद्दे पर आपको असंतोष रहेगा, एक तड़प रहेगी। शायद मैं ऐसा होता, ऐसा करता। अगर पंचम भाव में कहते हैं केतु होते हैं तो संतान प्राप्ति के लिए व्यक्ति तड़प जाता है। तो
इस तरह की स्थिति केतु लाते हैं। तो अब चूंकि केतु वृश्चिक राशि में आए हैं, तो आप सभी जातकों की वृश्चिक राशि जहां भी होगी, वृश्चिक राशि में तो वो पिछले साल से आए हुए हैं, अनुराधा नक्षत्र में अगर आपका कोई ग्रह है तो वो भी थोड़ा बहुत ज़रूर प्रभावित होगा केतु के इस नक्षत्र परिवर्तन से। आइए चर्चा करते हैं, शुरू करें। इसके पहले मैं आपको केतु के बारे में एक दो छोटी चीज़ें और बता दूं। केतु को ध्वजा कहते हैं, धर्म ध्वजा कहते हैं। तो ये कोई नॉर्मल सा एक झंडा या पताका नहीं। इस कहने का बहुत गहन अर्थ है कि ध्वजा को हम सृजनात्मक शक्ति, प्रजनन क्षमता से भी जोड़ते हैं, उनका भी एक नाम है ध्वजा। तो केतु आपको एक रीजनरेटिव फोर्स आपके शरीर में, आपके जीवन में लाते हैं। आप जो चीज़ आपके जीवन में अपनी महत्ता खो चुकी है, उससे आपको अलग करके एक नया आप में सृजन करते हैं। तो जो कुछ भी जिसमें भी अगर सृजन की क्षमता है तो वो तो कभी पाप हो ही नहीं सकता। तो इसलिए केतु को बहुत सारे ज्योतिष के जानकार लोगों ने उन्हें शुभ ग्रह भी माना है। केतु को तमस भी कहा गया है। तमस का वो मतलब नहीं जो दिन के खत्म होने पर रात होती है, उसे भी हम तमस कहते हैं, अंधकार कहते हैं, इसका ये मतलब नहीं। बल्कि तमस का मतलब ये होता है कि जिस अंधकार से दैवी शक्ति, एक सर्वोच्च सत्ता जो है ईश्वर की, परमात्मा की, वो अगर ढकी हुई है तो उस तमस को वो हटाने का काम करते हैं। आपको देखिए, मोक्ष और अध्यात्म के लिए केतु को जिम्मेवार माना गया है। और अगर आपके केतु लग्न में है या द्वादश भाव में है तो आप ये मान के चलिए कि ये आपका लास्ट बर्थ है, और आपको इस बर्थ में आपने जितने भी अपने पापों की या तो आपने प्रायश्चित कर लिया है या आप मोक्ष के द्वार पर खड़े हैं। आपने पिछले कई जन्मों से अपने को प्रिपेयर किया है कि मैं आध्यात्मिकता के उस स्तर को पालूं और परमात्मा में लीन हो जाऊं, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों ने वर्षों तक तपस्या की है। केतु को शिखी भी कहा गया है। शिखी का दो मतलब होता है, एक बाण होता है जो धनुष बाण वाला बाण। तो इसमें वो बाण का मतलब होता है कि वो अपने लक्ष्य को भेदने के लिए आपके सामने से सभी डिस्ट्रैक्शंस को हटा देते हैं, और जो जीवन का अल्टीमेट जो अंतिम लक्ष्य होता है, निर्वाण, मोक्ष या इमेंसिपेशन, उसके लिए आपको प्रवृत्त करते हैं। आप सभी जो भोग की वस्तुएं हैं, सांसारिकता है, उन सब को, सबसे आपको अलग करके वो बिल्कुल जैसे हम छाछ से मक्खन निकाल लेते हैं, उस प्रक्रिया से, चर्निंग की प्रक्रिया से होकर आपको गुजार लेते हैं। और आपके सामने जो बेस्ट होता है, आध्यात्मिक सुख और शांति, अपने स्व को पहचानना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऐसी स्थिति के लिए आपको तैयार करते हैं। शिखी का एक मतलब धार्मिक भिक्षु भी होता है। धार्मिक भिक्षु वो जो जिसने सांसारिकता को पीछे छोड़ दिया है, और वो जिसने अपने नीड्स, जिसके बहुत कम हैं, वो मिनिमम नीड्स की पूर्ति करता है। खा पीकर वो अपने को बिल्कुल आध्यात्म की राह पे अग्रसर रखता है, और परमात्मा को पा लेना ही जिसका अंतिम ध्येय है, उसे ही हम धार्मिक भिक्षु या शिखी भी कहते हैं। तो इन तीनों शब्दों से केतु को जोड़ा गया है। और आप देखेंगे कि ये केतु के व्यवहार और उनकी जो एनर्जी है, इन्हें प्लैनेट तो नहीं कहेंगे, जियोमेट्रिकल पॉइंट्स हैं जहाँ पे सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुँचती। तो ये सब राहु केतु के बारे में जो हमने एक छोटी सी चर्चा की, इसके बाद मैं जल्दी से आपको राशियों के क्रम में बता दूं कि हम सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए क्या फ़र्क पड़ेगा अगर केतु ने नक्षत्र परिवर्तन किया। और अब जब वो शनि के नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो मंगल और शनि का ये कॉम्बिनेशन हमारे सामने कैसी परिस्थिति लाएगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन कुछ खास मज़ा नहीं आएगा आपको। आप अपने सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा, और इसके अलावा आपको कुछ, आपने जो ऐसा काम सोचा था उसमें थोड़ी सी देरी का आपको अनुभव हो सकता है, थोड़ी सी विलम्ब हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रखिएगा। देखिए, मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहती हूँ कि आप प्लैनेटरी एनर्जी को समझ के अपने जीवन को वैसे ढाल लीजिए, अपने मूड को ख़राब मत कीजिए। जीवन चक्र का नाम ही है कि कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है। तो बस वही बात है।
स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको ना हो, बस इसका ध्यान रखिए और अपने हेल्थ चेकअप्स करवाते रहिए। वृष राशि वाले लोगों के बारे में बात करूं तो केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन उनके लिए बहुत ही शुभ है। उनके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। आप पार्टनर्स के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए नजर आ रहे हैं। आपका जीवन साथी आपको भरपूर सहयोग देगा। बिजनेस पार्टनर्स आपके बिल्कुल आपसे मोहित रहेंगे और आपके हर शर्तों को मानने के लिए तैयार रहेंगे। उनका पूरा समर्थन और सपोर्ट आपके साथ रहेगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी। केतु आपको यहाँ पे बहुत ही आशीर्वादित कर रहे हैं। आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए वृष राशि वाले लोगों के लिए सुपर्ब रहने वाला है। आइए अगली राशि मिथुन राशि के बारे में चर्चा करती हूँ। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए जब केतु शनि के नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र में आएंगे तो फल थोड़ा मिला जुला रहेगा। थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा गम। दाम्पत्य जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप के लिए थोड़ी छोटी मोटी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपने बातों को अच्छी तरह से शायद नहीं बता पा रहे हैं। आप अपने को थोड़ा, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल की तो दुनिया कायल है, फिर भी यहाँ पे आप कुछ कमी रखते हुए पाए जा रहे हैं। आप छोटी मोटी समस्याओं से दो चार हो सकते हैं। शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए ये एक बम्पर समय है। अगर आप विद्यार्थी हैं, प्रोफेसर हैं, आप स्कूल से जुड़ा हुआ आपका बिजनेस है, तो इस तरह के लोगों के लिए ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन्हें लाभ के कई दरवाजे खुलेंगे। उनके लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं और कार्यों में आपको सफलता के जबरदस्त योग हैं। आइए अब बात करती हूँ कर्क राशि वाले लोगों के लिए केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन कैसा फल लेकर आ रहा है। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी ये समय मिला जुला रहेगा, लेकिन मिला जुला का मतलब ये है कि आर्थिक आपकी जितनी भी समस्याएं थी सब छू मंतर होती हुई नजर आ रही हैं। आर्थिक तौर पर आप बहुत सफल होते नजर आ रहे हैं और ये समय आपके लिए बहुत ही एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। अगर इकोनॉमिक फ्रंट, फाइनेंशियल फ्रंट की मैं बात करूं तो ये आपके लिए बहुत ही फेवरेबल टाइम है। आप यही है कि थोड़ी बहुत आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा सफलता चाहते हैं तो मेहनत में थोड़ी भी कोताही मत बरतिएगा और शत्रुओं से सावधान रहिए। इस दौरान शत्रु प्रबल हो सकते हैं, अपना सिर उठा सकते हैं और कहते हैं कि आग की चिंगारी और शत्रुओं को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो आप पूरे अपने एंटीना को खुला रखिए और शत्रुओं के चाल को नाकामयाब करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहिए। सिंह राशि वाले लोगों के लिए केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत शुभ है। मैं सिंह राशि वाले लोगों को देख रही हूँ कि मैं जो भी फलादेश पढ़ती हूँ किसी भी नक्षत्र का, किसी भी गोचर का, सब में अभी उनका समय टचवुड बहुत फेवरेबल जा रहा है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आपका पारिवारिक जीवन आनंद से भरा रहेगा, ओत प्रोत रहेगा। एक आपको आंतरिक संतुष्टि का एहसास होगा। आपको नया मकान अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो बहुत ही एक उत्तम समय है। आपको धन लाभ प्रचुर दिख रहा है। इस गोचर के दौरान आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होने वाला है। नौकरी व्यवसाय से, आप जिस भी नौकरी से, जिस भी व्यवसाय से, बिजनेस से जुड़े हुए हैं, हर जगह आपको उत्तरोत्तर लाभ की संभावनाएं मिलती जाएंगी। आपका आर्थिक पक्ष, जैसा मैंने कहा, ये हाईलाइट है, मेन पॉइंट है इस गोचर काल के दौरान। और देखिए तो एक तरह से देखा जाए तो हर प्लैनेट आपको अभी बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो इस समय का आनंद लीजिए और अपने भविष्य के लिए आप ऐसे कुछ ठोस कार्य कीजिए कि आपके भविष्य में भी आपको 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद इसका फल मिलता रहे। कन्या राशि वाले लोगों की बात करूं तो केतु का ये अनुराधा नक्षत्र में गोचर उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। उन्हें हर कार्य में शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी और इन जनरल उन्हें सुख की प्राप्ति होगी। एक जो मानसिक सुख बोलते हैं ना, उसकी उन्हें प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी।
और शत्रुओं से आप मुक्त हो जाएंगे। शत्रु अभी पूरी तरह से चारों खाने चित हो जाएंगे, परास्त कर देंगे आप अपने जितने भी शत्रु थे गिन गिन के, सब आपके रास्ते से हटते जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और इन जनरल आप किसी भी काम में हाथ डालेंगे आपको वहाँ सफलता मिलेगी। तो आप इस समय का भरपूर लाभ उठाइए और अपने भविष्य को सिक्योर कीजिए। तुला राशि वाले लोगों के लिए केतु का ये गोचर मिला जुला परिणाम लेकर आ रहा है। उनको कार्य क्षेत्र में कुछ छोटी मोटी समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। इस तरह की कुछ छोटी मोटी नोक झोंक हो सकती है, अनबन हो सकती है। इस तरह की स्थिति से आप अपने को बचा के रखिएगा। पारिवारिक जीवन में हालांकि आनंद बना रहेगा, परिवार के सभी सदस्यों का स्नेह और प्रेम आपको सतत मिलता रहेगा, इसमें दो राय नहीं। और कुल मिलाकर आपके लिए भी ये केतु का नक्षत्र परिवर्तन काफ़ी शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि के बारे में बात करूं तो वृश्चिक राशि में ही अभी केतु का गोचर चल रहा है और ये मंगल की राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल। तो यहाँ पे सामान्य आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, हर कुछ वीवीआईपी हो जाएगा, सब कुछ विशिष्ट रहेगा। आप बिल्कुल भीड़ में अलग जाने जाएंगे और आपका भाग्य बहुत प्रबल रहेगा। देखिए, ये जो मैंने आपको शुरुआत में तड़प वाली बात बताई थी, अगर वो आपने सुनी होगी तो आप बिल्कुल अपने दुर्भाग्य के लिए तड़प जाएंगे। आप यही समझिए, आपके लिए गुड लक की शुरुआत हो चुकी है, एक बहुत अच्छे फेवरेबल टाइम्स की शुरुआत हो चुकी है। इसको आप एंजॉय कीजिए। नौकरी व्यापार में आप जिस क्षेत्र में भी हैं आपको तरक्की मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा आप वाद विवाद से अपने को दूर रखिएगा। वाणी आपकी हो सकती है कुछ प्रॉब्लमैटिक हो जाए, आप अपनी स्पीच को लेकर किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाएं, इसके लिए आप थोड़े सतर्क रहिएगा। धनु राशि के लिए ये केतु का गोचर, अनुराधा नक्षत्र का गोचर सामान्य रहेगा। खर्च की अधिकता रहेगी। धनु राशि वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वो बचत की प्रवृत्ति को बनाए रखें, शाहखर्ची से दूरी बना के रखें, धन बचाने का प्रयास करें और दाम्पत्य जीवन में कोई खटास ना आने दें। दाम्पत्य जीवन की मधुरता को बनाए रखने के लिए आपको जो भी आप प्रयास कर सकते हैं उसे प्रयास आप जारी रखिए। और जीवन साथी के साथ किसी वाद विवाद में आप ना पड़ें। उनके साथ मधुर संबंध बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास करना होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे। और इसके लिए आपको अदरवाइज आपके लिए भी ये केतु का राशि परिवर्तन बहुत शुभ रहने वाला है। मकर राशि की बात करूं तो मकर राशि के लिए केतु का ये गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। मकर राशि वाले लोगों के लिए, चूंकि देखिए शनि के नक्षत्र में आ रहे हैं और शनि आपके राशि स्वामी हैं, तो आपको स्वाभाविक है कि शनि आपका तो कोई हार्म करेंगे नहीं, उल्टा जितना भी दे सकते हैं, दे सकेंगे वो आपको देंगे। आपकी साढ़े साथी की द्वितीय चरण से आप गुजर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक जो टाइम ब्रैकेट है ये बहुत ही आपको राहत देने वाला समय आएगा। इसमें आपकी कार्यों, हर प्रकार के कार्यों में आपकी भी सफलता निश्चित है। आप बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाते जाइए और सफलता आपके कदम चूमते जाएगी। नौकरी व्यापार के लिए बहुत शुभ समय है। आप कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विस्तार करना चाहते हैं उसके लिए एक बहुत ही शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। कार्य क्षेत्र पर हालांकि कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है, तो आप अभी दूसरों पर विश्वास कम कीजिए। आप अपने बाहुबल और अपनी मेहनत पे आप ज़्यादा भरोसा रखिए। आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। कुंभ राशि की बात करूं तो कुंभ राशि के लिए केतु का ये गोचर मिला जुला असर लेकर आ रहा है। थोड़ा सा आपको खट्टे मीठे परिणाम मिलेंगे केतु के इस गोचर काल के दौरान। आप भी साढ़े साथी के प्रारंभिक चरण से गुजर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपको नौकरी व्यवसाय में थोड़ी सी चुनौतियों का सामना करना पड़े। कुछ ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन आ सकती है जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो आप ऐसी किसी भी अचानक से आने वाली स्थिति को आप के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा, आप घबराएं नहीं। और कार्य क्षेत्र में भरोसा आप
आपके लिए भी सलाह दी जाती है कि कार्य क्षेत्र में जो आपके सहकर्मी हैं उन पर भरोसा कम रखें, उनसे आप अपनी मन की बातें शेयर ना करें। आप जितना शांति से अपना काम कीजिए और घर आ जाइए। आपकी बात को कुछ कहीं ऐसे जगह मिसकोट किया जा सकता है जो आपके खिलाफ जा सकता है। तो इस तरह की स्थिति से बचने के लिए कुंभ राशि वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि काफ़ी संयम और शांति का परिचय दें। मीन राशि वाले लोगों के लिए केतु का ये गोचर सामान्य परिणाम लेकर आया है। उन्हें धन का लाभ तो बहुत होगा। इसके लिए तो मैं मीन राशि वाले लोगों के लिए भी मुझे रश हो रहा है आप सबों की किस्मत पे, टचवुड। लेकिन हाँ, आपको धन लाभ प्रचुर होगा, इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। स्वास्थ्य में आपको लाभ होगा। आप किसी भी लंबी बीमारी से परेशान थे, जूझ रहे थे, तो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। आप अपनी बीमारियों से छुटकारा पाएंगे। मान सम्मान में हालांकि थोड़ी बहुत सामाजिक मान सम्मान में कमी देखी जा सकती है। ये कुछ ही समय की बात है, तो आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपके सम्मान में, आपके आत्मसम्मान में कोई ठेस पहुँचे। दाम्पत्य जीवन बहुत आनंद से भरा रहेगा। आप दाम्पत्य जीवन में मीठे पलों का अनुभव करेंगे और कुल मिलाकर जीवन की नैया आप बहुत अच्छे से खेते हुए आप नज़र आ रहे हैं। कुल मिलाकर मीन राशि वाले लोगों के लिए केतु का ये गोचर, नक्षत्र परिवर्तन उनके लिए एक बहुत ही शुभ समय की शुरुआत कर रहा है। इसमें आप अपने जीवन का आनंद लीजिए और जीवन के रहस्य को भी समझने में आपकी प्रवृत्ति रहेगी और आप इस तरह के प्रयास करते नजर आएंगे। तो जैसा कि हमने बताया, केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन हम सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए कुछ के लिए सामान्य रहेगा और कुछ के लिए मिला जुला फल रहेगा और कुछ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। केतु के लिए देखिए, अगर आपके मन में कोई भी शंका हो तो आप बिल्कुल मत घबराइए। और केतु को कहते हैं कि ये मंगल ग्रह के जैसा ही व्यवहार करते हैं और अभी जब उनकी वर्तमान में गोचर ही उनकी मंगल की राशि में है, तो वृश्चिक राशि तो मंगल देव की है। तो आप इनके किसी भी तरह के बुरे प्रभाव से अगर आपको लग रहा है कि मुझे केतु परेशान कर रहे हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़िए और मंगलवार के दिन आप मीठे भोजन का प्रयोग कीजिए। आप सॉल्टलेस अगर खा सकते हैं, चिकित्सक की राय में, तबीयत खराब मत कर लीजिए। तो अगर आपको डॉक्टर की सलाह से अगर आप एक दिन सॉल्टलेस रह सकते हैं तो मंगलवार को आप रहिए। केतु जनित जितनी भी पीड़ाएं हैं, मैं कभी भी हमेशा बोलती हूँ कि टोटके नहीं बताती, केतु जनित जितनी भी पीड़ाएं हैं, आप 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मंगलवार को सॉल्टलेस रखिए। आपको देखिए केतु जनित कोई भी पीड़ा का असर नहीं होगा। आप बिल्कुल इस गोचर से बहुत खुशी खुशी आप बाहर निकलेंगे और ताज़ी हवा में सांस लेंगे। चलती हूँ, आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। और जाने से पहले मैं एक बार पुनः आपसे आग्रह करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और पसंद आने पे वीडियो के लिंक को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।